नगर निगम की लापरवाही से जनमानस को हो रहा है बहुत नुकसान। आप सामने देख रहे हैं, ये मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा मरवन में कूड़ा डंपिंग पॉइंट बनाया गया है, जबकि ये ज़मीन किसानों से ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए ली गई थी, लेकिन इसे नगर निगम ने किसानों के साथ छल करके, धोखा करके कूड़ा डंपिंग स्टेशन बनाया और कूड़े का ये निष्पादन भी नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं सामने कूड़े की ढेर हैं। जनता इससे जो गैस निकलती है, इससे जो धुआं निकलता है, इसको जलाया जाता है, इससे जो धुआं निकलता है जिससे जनता को सांस की बीमारियां होती है, दमा हो जाता है, बहुत सारे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तमाम शिकायतें लगातार जनता के द्वारा नगर निगम प्रशासन को दिया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसको हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई बात नहीं हो रही है। नगर निगम दादागिरी में लगी हुई है, जनता की आवाज़ दबाने में लगी हुई है, कूड़ा फेंक कर जनता को बीमार करने में लगी हुई है। और जब कोई स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग जब इस खबर को उठाते हैं, मांग करते हैं कि इस स्टेशन ये कूड़ा डंपिंग पॉइंट को हटाया जाए, तो नगर निगम के द्वारा उनके ऊपर झूठा FIR वगैरह भी किया जाता है। तमाम बातें हैं, इस बारे में हम स्थानीय जनप्रतिनिधि से बात करेंगे। नगर निगम के द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है, मरवन प्रखंड में कूड़ा डंपिंग किया जा रहा है, जिसके कारण प्रदूषण फैल रहा है, लोगों को सांस की बीमारियां हो रही हैं, उससे जहरीली गैस निकल रही है, बहुत समस्याएं हैं। इस समस्याओं को लेकर स्थानीय जिला परिषद कुंदन कुमार, जो मरवन 22 से जिला परिषद है, उन्होंने इस मामले को बहुत गंभीरता से उठाया है और सरकार से मांग की है कि अविलंब कूड़ा डंपिंग का काम मरवन में बंद हो और कूड़ा प्रबंधन भी हो, ताकि लोगों को प्रदूषण से मुक्ति मिले, जहरीली गैस से जो लोग सांस की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं उससे उनको मुक्ति मिले। इस संबंध में नया बिहार न्यूज़ की टीम आज उनसे मिली और जानने का प्रयास किया कि क्या समस्या है। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, जानना चाहते हैं कि किन समस्याओं को लेकर आप मतलब आगे बढ़े हैं। आपने नगर निगम कूड़ा डंपिंग का भी मामला बहुत गंभीरता से उठाया है, क्या कहना है सर इसके बारे में? देखिए, इस मामले में हम DM साहब से भी मिले हैं मुजफ्फरपुर, और नगर आयुक्त महोदय हैं, मेयर साहब हैं, सब लोगों से हमने मिला है। एक्चुअली विषय है कि वहाँ जो कचरा डंपिंग का काम किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, वो जमीन वहाँ के रौतनिया के किसानों का था और ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर जमीन को नगर निगम ने लिया और वहाँ के आम पब्लिक के साथ धोखाधड़ी का काम करते हुए उसने उस ट्रांसपोर्ट नगर को कचरा नगर के रूप में तब्दील कर दिया। शहर के जितने भी जहरीले गंदगी होता है, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट का गंदगी हो, कचरा हो, बाथरूम का गंदगी हो, सबको ले जाकर के वहाँ पे डंप किया जाता है। ये कुछ वर्षों से चल रहा है। पिछले साल भी कुछ लोगों ने इसके लिए आंदोलन किया था और उस आंदोलन में वहाँ के लगभग दर्जनों लोगों को निर्दोष रूप से जेल भेज दिया गया। उसमें हम माननीय मंत्री जी थे, सुरेश शर्मा जी थे, SSP महोदय अभी जो वर्तमान है वो भी थे, उन लोगों से मिले। लास्ट में उन लोगों को छोड़ा भी गया, जेल से निकाला गया, लेकिन कहीं ना कहीं से नगर निगम के द्वारा बर्बरता किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है। अवैध रूप से रौतनिया में कचरा डंपिंग करने का काम किया जा रहा है। वहाँ का स्थिति बहुत ही दयनीय है। पूरे आसपास के क्षेत्रों में जब भी बारिश होती है तो मक्खी का प्रकोप इतना बढ़ जाता है कि लोगों को खाना खाने के लिए मच्छरदानी लगाना पड़ता है। ऐसा कंडीशन है। हम भी जाते हैं कभी कभी गाड़ी से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए, तो जब गाड़ी का शीशा खोलते हैं तो 25-50 मक्खी गाड़ी के अंदर घुस जाता है और खास करके बारिश के समय में ज़्यादा प्रकोप होता है। इसके लिए हम लोगों ने नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय से मिला। ये लोग अभी तत्काल में मालूम हुआ है कि कर रहे हैं मक्खी को खत्म करने के लिए। सही पहल है, लेकिन ये परमानेंट निदान नहीं है, क्योंकि अभी केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं, मक्खी का प्रकोप कम हो गया है निश्चित रूप से। लेकिन फिर जैसे ही बारिश होगा, बारिश होने के बाद केमिकल भी धुल जाएगा, खत्म हो जाता है, उस समय केमिकल भी छिड़काव नहीं हो पाता है। अगर छिड़कवाते भी है केमिकल, उसके बाद भी पानी से सर एक आपने सर ये बात कही है कि ये जो जमीन है वो ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पे लिया गया किसानों से और उसे कूड़ा डंपिंग स्टेशन बताया गया, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार किया गया है और ये जनता को धोखा दिया गया है। देखिए, इसमें सरकार की बात हम नहीं, नगर निगम की तरफ से धोखा दिया गया है जनता को।
नगर निगम की तरफ से जनता को धोखा दिया गया है। और वहाँ के आम जनता से हम मिले भी तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आज तक उस जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है। मैक्सिमम लोगों को, कुछ लोग ही ऐसे हैं जिनको उस जमीन का मुआवजा भी दिया गया है। हालांकि ये सेकेंडरी विषय है। हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि आपने ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पे जमीन लिया और वहाँ पे आप कचरा डंपिंग का काम कर रहे हैं, और ये कचरा डंपिंग जो आप कर रहे हैं वहाँ के जनमानस के लिए जहर फैलाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि हर चीज का एक मानक स्तर होता है, कचरा डंपिंग करने का कोई मानक नहीं है उनका। अगर सरकारी नियम को देखा जाए तो सारे नियमों को ये ताक पर रख करके वहाँ पे डंपिंग करने का काम कर रहे हैं। बगल में दर्जनों स्कूल है, गांव है, पेट्रोल पंप है। वहाँ के तत्कालीन पीएससी प्रभारी ने भी लिख के दिया था कि अगर यहाँ पे कचरा डंपिंग को नहीं रोका गया तो आने वाला दिन ये प्रखंड के लिए बहुत भयावह स्थिति होगा। यहाँ पे तरह तरह के महामारी फैलेगा और कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा उसको। आगे की सर क्या रणनीति है सर? ये सरकार ने तो जनता को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया, नगर निगम ने किसानों की जमीन ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर लेकर कचरा डंपिंग स्टेशन बना दिया, उसको प्रदूषण फैल रहा है, जहरीली गैस निकल रही है। आगे क्या करेंगे आप? आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। हम नगर आयुक्त महोदय से बात किए, मेयर साहब से भी हमने बात किया है। उनसे हमारी दो विषय पर बात हुई थी। पहला विषय है कि कचरा डंपिंग निर्जन बस्ती में बनाया जाए, जहाँ पे कोई आबादी नहीं हो, कोई संस्थान नहीं हो, जहाँ पे आवागमन हो बच्चों का या आम जनमानस का। तो उसके लिए हम भी एक दो जगह का सुझाव उनको दिए हैं और वो अपने स्तर से भी वैसे जगह, निर्जन जगह को खोजे, वहाँ पे डंपिंग करें। पहला प्रस्ताव हमने दिया था उनको। दूसरा प्रस्ताव दिया है कि अगर आप तत्काल में कचरा गिरा रहे हैं, डंप कर रहे हैं वहाँ पर, तो कचरे के निष्पादन का व्यवस्था पूर्ण रूपेण करें। जैसा कि तत्कालीन मंत्री सुरेश शर्मा जी ने कहा था कि एक ऐसा अत्याधुनिक मशीन लगाएंगे के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा। तो हम उनसे भी मांग किए हैं नगर आयुक्त महोदय से कि आप वैसा मशीन लगाइए वहाँ पर, ताकि तत्काल में जो भी कचरा गिरे और जो वहाँ पे कचरा डंप पड़ा हुआ है सबको कचरा से मिट्टी के रूप में तब्दील कर दिया जाए, ताकि वहाँ पे भयावह स्थिति न हो, कोई इन्फेक्शन न फैले। और उसके बाद कचरा डंपिंग के स्थान को किसी निर्जन बस्ती में तब्दील कर दिया जाए और वो जमीन है वो सरकारी काम में रखे, कोई दिक्कत नहीं है। उसको ट्रांसपोर्ट नगर में तब्दील करे। वैसे भी शहर की स्थिति भीड़ भाड़ की इतना हो चुका है, हर जगह जाम का सामना करना पड़ रहा है, उचित ट्रांसपोर्टेशन की जगह नहीं है, बस स्टैंड का सही स्थान नहीं है। आप वहाँ पे बस स्टैंड को ट्रांसफर कर दें, ट्रांसपोर्ट नगर बना दें, जो करना है करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा काम नहीं करें जिससे वहाँ का जनमानस तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए और खत्म हो जाए। मरवन 22 से जिला परिषद कुंदन कुमार जी ने सरकार को सुझाव दिया है कि कूड़ा का निष्पादन किया जाए और सरकार के द्वारा एक मशीन लगाई जाए जो कचरे को मिट्टी में बदल दे, और जो ज़मीन डंपिंग के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ट्रांसपोर्ट नगर में तब्दील किया जाए, ताकि शहर से जाम की समस्या का निपटारा हो। लोग ये बस पड़ाव जो अवैध तरीके से चल रहे हैं सड़क ये शहर में, वो बस पड़ाव मरवन में शिफ्ट हो, ताकि लोगों को सुविधा मिले और शहर जाम की समस्या से मुक्त हो। मैं अमित विक्रम, नया बिहार न्यूज़, मुजफ्फरपुर, मरवन।